हेलो दोस्तों, मैं हरीशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। आज फिर से लेकर आऊँ आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास जो कि 16 मई 2020 की है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर। हाल ही में स्काई टैक्स द्वारा चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सबसे हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है। अब चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो जो चांगी हवाई अड्डा है उसे विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंगापुर में है। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। स्काई टैक्स अवार्ड विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए लगातार 8वें वर्ष सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। दूसरी रैंक जापान के टोक्यो हनेडा हवाई अड्डे पर गई। इसके बाद कतर के दोहा में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्थान बनाया। जापान ने विश्व के सबसे घरेलू हवाई अड्डे और विश्व के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे पुरस्कार जैसे कई श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। स्काई टैक्स पुरस्कार 6 महीने की अवधि के दौरान 100 से अधिक राष्ट्रीयताओं से हवाई अड्डों के ग्राहकों द्वारा पूरे किए गए विश्व हवाई अड्डे सर्वेक्षण की प्रश्नावली पर आधारित है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस स्थान के तंजावुर नेति वर्कर्स या पिथ वर्क उत्पाद को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। कहाँ किया गया जीआई टैग? तमिलनाडु को किया गया। क्लियर? इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। अरुम्बाबुर लकड़ी की नक्काशी और तंजावुर नेति वर्कर्स पिथ वर्क को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत के टैग से सम्मानित किया गया है। तंजावुर पिथ वर्क को नेति पिथ से तैयार किया गया है जो एक दलदली पौधा और है जिससे एसिनोमेने एस्पेरा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एस्पेरा के नाम से भी जाना जाता है और इसे मध्य तमिलनाडु के प्रमुख हस्ताक्षर प्रतीकों में से एक के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस राज्य ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने हेतु दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड सरकार ने की है। किसने की है? झारखंड सरकार ने। क्लियर? इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। झारखंड राज्य सरकार ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएँ प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है। दैनिक शिक्षा सामग्री झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद GPIC द्वारा डिज़ाइन की गई है और इसे डीडी दूरदर्शन झारखंड में विशेष प्रसारण के माध्यम से सप्ताह के 3 दिन के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे से 1 से 2 प्रस्तावित किया जाएगा। कक्षाएं 11 मई से 10 जून 2020 तक आयोजित की जाएंगी और प्रतिक्रिया के आधार पर इसे बढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 42 लाख छात्रों को सीमित डिजिटल संसाधनों तक पहुंचा प्रदान करेगा। क्लियर हुआ? तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। CBSI के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज आहूजा। कौन बन गए CBI के नए अध्यक्ष? तो मनोज आहूजा। क्लियर? तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं। जो मनोज आहूजा हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के एक वरिष्ठ अधिकारी मनोज आहूजा को CBSI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अनीता करवाल की जगह लेंगे। किसकी? अनीता करवाल की जगह लेंगे। वह वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के विशेष निदेशक थे। मनोज आहूजा उड़ीसा कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी CBSI के अध्यक्ष CBSI को संचालित करने वाली संस्था की प्रमुख कार्यकारी हैं और इसे
14 विभागाध्यक्षों HOD द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। क्लियर। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों, NCDC और ICMR, ये दोनों कंपनियां संचालन करेंगी। क्लियर हुआ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल NCDC को क्या बोलते हैं अपन? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, और इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मतलब ICMR प्रमुख हितधारकों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वे शुरू करेंगे। सर्वेक्षण का उद्देश्य जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा और निगरानी करना है। सर्वेक्षण में प्रति सप्ताह प्रति जिले में 200 नमूने लिए जाएंगे और प्रति माह प्रति जिले से 800 नमूने एकत्रित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 10 स्वास्थ्य सुविधाओं में 6 सार्वजनिक और 4 निजी स्वास्थ्य सुविधाएं सम्मिलित होंगी। सर्वेक्षण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी, गर्भवती महिलाओं और आउट पेशेंट उपस्थित लोगों के समूह शामिल होंगे। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्न में से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा भारतीय पहली हैं जो फेड कप हार्ट अवार्ड जीती हुई हैं। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। 11 मई 2020 को सानिया मिर्ज़ा मातृत्व के बाद टेनिस के खेल में वापसी के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उन्हें मिले 16,985 वोटों में से 10,000 वोट मिले। कितने मिले? 10,000 वोट मिले। उन्होंने एशियाई ओशिनिया क्षेत्र के लिए पुरस्कार जीता है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उसने मुख्यमंत्री राहत कोष में $2,000 पुरस्कार की राशि प्रदान की। क्लियर हुआ। तब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किसने भारत का पहला PPI किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक पावर CNC। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। इस प्रकार हैं। मैक पावर CNC ने भारत का पहला PPI किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया है। मशीन का उत्पादन बहुत कम समय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA राजकोट के मार्गदर्शन में किया जाएगा। वर्तमान में भारत विदेशों से मशीन का आयात करता है जो बहुत महंगा है, जबकि मैक पावर CNC द्वारा निर्मित मशीन आयातित मशीनों की कीमत की आधा होगी। कंपनी पहले चरण में 200 यूनिट्स मशीन का निर्माण करेगी। क्लियर हुआ। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज DFRL द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परख। कौन सा ऐप है? परख। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अपन लोग। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज DFRL द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब परख है और यह मैसूरी में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत DFRL द्वारा विकसित अत्याधुनिक मोबाइल वायरस रोकथाम BSL-3 है। इस मोबाइल लैब में किसी भी वायरस का बैक्टीरिया का परीक्षण किया जा सकता है। कोविड-19 परीक्षण करने के लिए लैब को 11 मई को मैसूर मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट MMCRI को सौंप दिया गया है। मोबाइल लैब ISO 20 फीट कंटेनर पर निर्मित एक स्वतंत्र प्रयोगशाला है और कक्षा ISO 7 का अनुसरण करती है। प्रयोगशाला पर्यावरण, भोजन और नैदानिक नमूनों को संभालने के लिए नकारात्मक दबाव में कार्य करती है। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है।
भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में है। कहाँ पर है शिशु मृत्यु दर सबसे कम? तो केरल राज्य में है। क्लियर। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अपन। जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है, भारत में केरल की मातृ मृत्यु दर सबसे कम है। यह आंकड़ा 2017 में 10 प्रति हज़ार जीवित जन्मों से घटकर 2018 में 7,000 प्रति हज़ार जीवित जन्म हो गया है। IMR मानव और स्वास्थ्य विभाग के लिए महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। उच्चतम शिशु मृत्यु दर IMR मध्य प्रदेश का है, जहां प्रति हज़ार जीवित जन्मों में से 48 मौतें होती हैं। शिशु मृत्यु दर IMR वर्ष 2018 के लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जारी किया गया है और इसे भारत के लिए प्रकाशित किया गया। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना APY का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। किसके द्वारा? पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण। क्लियर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार से हैं, अटल पेंशन योजना APY का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसने कार्यान्वयन के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। यह कार्यक्रम 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की सरकारी गारंटी प्रदान करना है। इस योजना में पुरुषों से महिला सदस्यता अनुपात 57-43 है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए इसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया गया और 9 मई 2020 को पहल के तहत नामांकन की कुल संख्या 22, 35, 40, 28 है। APY योजना को किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा बैंक खाते के साथ 18 वर्ष की आयु में सब्सक्राइब किया जा सकता है। क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। तो टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही।